नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों का आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, यदि आप इस सेशन को देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा और यदि सेशन पसंद आ जाए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पर रोटेशन वाइज वीडियो मिलती है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिक के वीडियो यहाँ पर अपलोड किए जाते हैं, तो आप इसे रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत के कौन से वायसराय ओवन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखती थी? वे कौन से वायसराय थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लॉर्ड लिटन भारत के वायसराय थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? 1876 से 1880 तक ये भारत के वायसराय थे। इन्हीं के कार्यकाल में याद रखिएगा, महारानी विक्टोरिया ने महारानी विक्टोरिया ने स्वयं को भारत की सामग्री घोषित की थी। भारत की सामग्री घोषित की थी। द वांडरर और प्लेब्स इन सॉन्ग, ये दो पुस्तकें लॉर्ड लिटन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था दोस्तों? हैदराबाद था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है दोस्तों? लॉर्ड वेल्जली को माना जाता है। किसे माना जाता है? लॉर्ड वेल्जली को माना जाता है। इसका कार्यकाल भारत में कब से कब तक था? 1798 से 1805 ईस्वी तक। इन्होंने हैदराबाद के बाद सहायक संधि करने वाले राज्यों में कौन कौन आते हैं दोस्तों? अवध। इन्होंने किस वर्ष सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था? 1801 में। महाराष्ट्र, भी 1801 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। सूरत और तंजौर ने कब किया था? सूरत और तंजौर ने किस वर्ष सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे? 1799 में। बरार और भोंसले की बात कर लिया जाए, बरार और भोंसले की यहाँ पर बात कर लिया जाए, किस वर्ष इन्होंने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था?
1803 में किया था, जबकि ग्वालियर के सिंधिया ने इस पर कब हस्ताक्षर किया था? 1804 में किया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले कौन थे दोस्तों? एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? 24 सितंबर 1873 को इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? जातीय भेदभाव को समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फैथ इन ए बैटल किसकी जीवनी है? किसकी जीवनी है? ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफार खान की जीवनी है। खान अब्दुल गफार खान की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसे सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। खिदमतगार की स्थापना की थी। इनकी जीवनी को किसने लिखा है दोस्तों? डीजी तेंदुलकर ने लिखा है। किसने लिखा है? डीजी तेंदुलकर ने इनकी जीवनी को लिखा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। भारतीय उपमहाद्वीप के पहले अंग्रेजी अखबार बंगाल गजट के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स ऑगस्ट हिक्की थे। भारत का पहला अखबार कौन था दोस्तों? बंगाल गजट था। एक कब प्रकाशित हुआ था? 1780 ईस्वी से यह प्रकाशित होने लगा था। इसकी शुरुआत किसने की थी? जेम्स हिक्की ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जेम्स हिक्की ने इसकी शुरुआत की थी। इसे भारतीय प्रेस का पिता भी कहा जाता है। भारतीय प्रेस का पिता किसे कहा जाता है? जेम्स ऑगस्ट हिक्की को कहा जाता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से यह सवाल काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आंसर कीजिएगा जरा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बेलगाम अधिवेशन की बात कर लिया जाए दोस्तों, ये किस वर्ष हुआ था? 1924 में हुआ था और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 39वां अधिवेशन था। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? महात्मा गांधी बनाए गए थे और इन्हें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। बेलगाम की बात कर लिया जाए दोस्तों तो वर्तमान में किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, किसके द्वारा कहा गया था? हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, किसके द्वारा कहा गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान के द्वारा कहा गया था। सर सैयद अहमद खान का जन्म यदि आपसे पूछ लिया जाए कहां हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था और ये एक
इस्लामिक समाज सुधारक थे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1739 में किया था। नादिर शाह कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ईरान का रहने वाला था। 13 फरवरी 1739 को यह भारत पर आक्रमण करता है और करनाल की लड़ाई लड़ता है। करनाल की लड़ाई में नादिर शाह ने किसे हराया था? मुगलों को हराया था। किसे हराया था दोस्तों? मुगलों को हराया था। और उस समय मुगल बादशाह कौन थे? मोहम्मद साहब थे, मोहम्मद शाह थे। क्लियर? याद रखिएगा दोस्तों, मोहम्मद शाह को किस नाम से जाना जाता है? रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शंकर नायर ने इस्तीफा दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। यहां पर दोस्तों याद रखिएगा, रॉलट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी। क्लियर? और यहीं पर जनरल डायर उपस्थित होता है और भीड़ पर गोलियां चला देता है। इसमें कितने व्यक्ति मारे जाते हैं? 400 व्यक्ति मारे जाते हैं और 2000 से अधिक लोग घायल होते हैं। यहाँ पर रॉलट एक्ट की बात कर ले जाए दोस्तों तो यह भारतीय के लिए कैसा कानून था? काला कानून था। कैसा कानून था दोस्तों? काला कानून था। काला कानून इसे क्यों कहा जाता है दोस्तों? काला कानून इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके तहत अंग्रेजों को यह अधिकार प्राप्त था कि वो किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकता था। किसकी अध्यक्षता में यह गठित किया गया था दोस्तों? सिडनी रॉलट के अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। सिडनी रॉलट की अध्यक्षता में यह गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? कब हस्ताक्षर किए गए थे? आंसर इज द ऑप्शन ए, 5 मार्च 1931 को किया गया था। हस्ताक्षर करने वाले कौन थे दोस्तों? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी और इरविन, लॉर्ड इरविन ने इस पर हस्ताक्षर किया था। यह समझौता जो है दोस्तों कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के ठीक पहले किया गया था। इस समझौते के तहत गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने और कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन यहां पर वायसराय इरविन को दिया गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पेशवा कौन था जब वेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? वह पेशवा कौन था जब बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बाजीराव द्वितीय थे। बेसिन की संधि यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ था? 31 दिसंबर 1802 को हुआ था। किस युद्ध के बाद यह संधि हुआ था दोस्तों? पूना के युद्ध के बाद। पूना के युद्ध के बाद यह संधि हुई थी।
पूना का युद्ध या लड़ाई किनके किनके बीच हुई थी दोस्तों? याद रखिएगा, यशवंत राय होलकर, यशवंत राय होलकर, और दूसरी तरफ कौन थे दोस्तों? दौलत राव सिंधिया थे और पेशवा थे। उस समय पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। पूना की लड़ाई कब हुई थी दोस्तों? 25 अक्टूबर 1802 को हुई थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस राज्य को कुप्रशासन के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? किसे कुप्रशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अवध को मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1856 में मिलाया गया था। किस आधार पर? कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। और किसकी रिपोर्ट पर अवध को मिलाया गया था दोस्तों? याद रखिएगा, अवध के रेजिडेंट जनरल आउटरम के रिपोर्ट के आधार पर, जनरल आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। उस समय नवाब कौन थे दोस्तों? वाजिद अली शाह। कौन थे? वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चौरी चौरा कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रीडिंग थे। चौरी चौरा कांड कब हुआ था दोस्तों? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड रीडिंग थे। और इसी घटना के बाद याद रखिएगा दोस्तों, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह एक कस्बा है जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। यहीं पर 5 फरवरी 1922 को ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। क्लियर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कलकत्ता, बॉम्बे और दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना किसका परिणाम था? हंटर कमीशन रिपोर्ट, सर चार्ल्स वुड डिस्पैच, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट या हटॉग समिति? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका परिणाम था सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच का परिणाम था। सर चार्ल्स वुड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। इन्होंने 1854 में, कब? 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र भेजा था। इसी के तहत भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी। इस पत्र में महिला शिक्षा पर काफी बल दिया गया था। इस पत्र में महिला शिक्षा पर काफी बल दिया गया था और इसमें सिफारिश की गई थी कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। एक शिक्षा विभाग की स्थापना होनी चाहिए। और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए और प्रत्येक जिले में कम से कम एक सरकारी स्कूल जरूर होना चाहिए। आई होप यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, कामागाता मारू की यात्रा किस स्थान से शुरू हुई थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हांगकांग से शुरू हुई थी। कहां से शुरू हुई थी? हांगकांग से शुरू होती है। कामागाता मारू क्या था दोस्तों? भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था।
इसे किसने खरीदा था दोस्तों? बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। बाबा गुरदीप सिंह ने खरीदा था। किसने खरीदा था? बाबा गुरदीप सिंह ने इसे खरीदा था। जहाज में पंजाब के कितने यात्री सवार थे दोस्तों? 376 यात्री सवार थे, जिसमें 340 सिख समुदाय से थे, 24 मुस्लिम थे और मात्र 12 हिंदू थे। 4 अप्रैल याद करके रखिएगा, 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर, जो कि कनाडा में है, के लिए रवाना हुआ था। कब पहुंचा था? 23 मई को वहां पर पहुंचा, लेकिन पहुंचने के साथ ही अंग्रेजों ने सिर्फ 24 को उतारा। वहां पर कितने को उतारा? सिर्फ मात्र 24 को उतारा और बाकी को जबरदस्ती जो है वापस भेज दिया। वापस कहाँ गया? इंडिया गया। इंडिया के कोलकाता बंदरगाह, नाम क्या था? बजबज बंदरगाह। बजबज बंदरगाह पर पहुंचा। कब पहुंचा? 27 सितंबर 1914 को पहुंचा। तो अंग्रेजों ने यहां पर क्या कर दिया? फायरिंग कर दिया, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई थी। यही घटना कामागाता मारू की घटना कहलाती है। दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगे, यदि सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली रात को 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।